बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 15, जिसका उन्वान है सफ़रनामा और जिसके मुसन्निफ़ हैं डॉक्टर कैसर ज़िया आलम। इसका गुज़िश्ता वीडियो में हमने हिस्सा अव्वल का मुताला हम कर चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला करेंगे। तो आइए सबक का मुताला शुरू करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सबक एक सफ़रनामा है। मुसन्निफ़ इंग्लिस्तान के सफ़र पे गए और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या नयापन देखा, वो चीज़ों को इस सबक में बड़े ही मौसर अंदाज से बयान किया है। आइए अब आगे का सबक हम देखते हैं। इस सबक में दुनिया की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड का ज़िक्र है और अलग अलग वहाँ की कॉलेजें और वहाँ पर किस तरह तालीम दी जाती है उसका ज़िक्र किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं कि हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड के पास ही नई यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी को भी देखा। इसकी तारीख़ ईस्वी सन 1865 से शुरू होती है और ईस्वी सन 1891 में ऑक्सफोर्ड सिटी पॉलीटेक्निक की शक्ल में मौजूद था। अब ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एक पहले दर्जे की जदीद यूनिवर्सिटी है और एक्सीलेंस और इख्तरा, इनोवेशन और जिद्दत के नए बैनुल अक़वामी शोहरत रखती है। ईस्वी सन 1992 में उसे यूनिवर्सिटी का मर्तबा दिया गया और यहाँ के प्रिंसिपल जॉन ब्रॉक्स के नाम पर उसका नाम रखा गया। यहाँ का आर्किटेक्चर का शोबा खुसूसी तौर पर बहुत कदर की निगाह से देखा जाता है। इसके 3 कैंपस है, एक शहर में और 2 बाहर निकलकर। इस नई यूनिवर्सिटी में नयापन है और ये बिल्कुल मॉडर्न है, जबकि पुरानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक एक चप्पे में तारीखी और रिवायत साफ झलकती है। इस दिन शाम होने के कबल ही ऑक्सफोर्ड छोड़ दिया गया कि ऑक्सफोर्ड और नॉर्च के दरमियान 173 मील की दौरा है, जिसको तय करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का वक्त चाहिए था। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड के पास ही नई यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड ब्रिक्स यूनिवर्सिटी को भी देखा, जिसकी तारीख शुरू होने की तारीख थी ईस्वी सन 1865 और ईस्वी सन 1891 में ऑक्सफोर्ड सिटी पॉलीटेक्निक की शक्ल में मौजूद था। यानी ये नई यूनिवर्सिटी बनी थी। जो पुरानी ऑक्सफोर्ड थी उसके साथ ही ये नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। और अब ये यूनिवर्सिटी इंग्लैंड की एक पहले दर्जे की जदीद यानी कि नए दौर की यूनिवर्सिटी एक्सीलेंट और इनोवेशन के बैनुल अक़वामी शोहरत पा चुकी थी और ईस्वी सन 1992 में उसे यूनिवर्सिटी का मर्तबा दिया गया और उसका नाम वहाँ के प्रिंसिपल जॉन ब्रॉक्स के नाम पर रखा गया। वहाँ का जो आर्किटेक्चर का शोबा है, जिसे इंजीनियर कहते हैं, यानी कि जो इमारतें वगैरह का इंजीनियर का काम करते हैं, इंजीनियर आर्किटेक्चर जो होते हैं, वो इमारतें जो बनाते हैं, तो उसके जो शोबे को बहुत ही कदर की निगाह से देखा जाता था। उसके 3 कैंपस थे यूनिवर्सिटी के, एक शहर में और 2 शहर के बाहर था। इस नई यूनिवर्सिटी में नयापन है और बिल्कुल वो मॉडर्न तरीके से बनाई गई है, जबकि जो पुरानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके एक एक चप्पे में तारीखी और रिवायतें साफ झलकती है और ये मॉडर्न किस्म की थी। इस दिन शाम होने के कबल मुसन्निफ़ कह रहे कि उस दिन शाम के पहले ही हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, क्योंकि नॉर्च के और ऑक्सफोर्ड के दरमियान 173 मील की दूरी थी, जिसको तय करने के लिए उन्हें 3 घंटे और 15 मिनट का वक्त चाहिए था। इसलिए उन्होंने शाम से पहले ही वहाँ से निकल गए। उस बीच हमारे दोस्त को एक लॉन्ग वीकेंड मिल रहा था कि शनिचर और इतवार के साथ लगी हुई छुट्टियां थी। उस लंबे वीकेंड में चुनांचा उन्होंने डर्बीशायर और लेक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम तरतीब दिया था और होटल बुकिंग भी करा ली थी। लिहाजा हम लोग उस दिन 9 बजे दिन के करीब नॉर्च से निकले और सीधे डर्बीशायर और उसके इर्द गिर्द का इलाका पीक डिस्ट्रिक्ट और पीक डिस्ट्रिक्ट के नेशनल पार्क का एक बड़ा हिस्सा यही है,
डर्बीशायर इंग्लैंड के मशरकी मिडलैंड्स में वाक़ है। इसका देही इलाका सयाहों के लिए वर्ल्ड क्लास की दिलचस्पी मुहैया करता है। पहाड़ियों पीक डिस्ट्रिक्ट में बर्फ़बारी से बड़ी तबाहियाँ होती है। एशबोरन नाम की जगह जो डर्बीशायर में ही पड़ती है, काफ़ी शोहरत रखती है और तिजारत के लिए और फितरत के मनाजिर के लिए जानी जाती है। ईस्वी सन 1992 में डर्बीशायर में यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी का क़याम अमल में आया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी का क़याम अमल में आई लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में शुमार नहीं होती। डर्बीशायर शहर खासा मुतासिर करता है। बड़ी बिल्डिंगें हैं और कुशादा सड़कें हैं। तो पहले इसको समझ लेते कि मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि इस बीच उनके एक दोस्त को लॉन्ग वीकेंड मिल रहा था, यानी शनिचर इतवार के साथ साथ दूसरी छुट्टियां मिल रही थी, तो उनको छुट्टी का लंबा अरसा मिल गया। इस लंबे वीकेंड में चुनांचे उन्होंने डर्बीशायर और लेक डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम तरतीब दिया है ना। डर्बीशायर और लेक डिस्ट्रिक्ट दो इंग्लैंड के मशहूर शहर है। वहाँ उन्होंने होटल भी बुक करा ली और फिर 9 बजे वो सुबह के 9 बजे के करीब वो चर्च से नार्च से निकले और सीधे डर्बीशायर और उसके इर्द गिर्द का इलाके डिस्ट्रिक्ट के नेशनल पार्क का एक हिस्सा बड़ा है वहाँ पर पहुँचे। डर्बीशायर इंग्लैंड के मशरकी मिडलैंड्स का वाक़या, यानी डर्बीशायर इंग्लैंड के जो मशरकी हिस्सा है उसके बीचों बीच में वाक़या है। उसका देही इलाका यानी गांव का इलाका सयाहों के लिए वर्ल्ड क्लास दिलचस्पी मुहैया करता है। जो लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं उनके लिए बहुत ही दिलचस्पी मुहैया करता है, वर्ल्ड क्लास दिलचस्पी के ऐसे ऐसे मनाजिर हैं वहाँ खूबसूरत कि लोग देखकर हैरत ज़दा हो जाते हैं और वहाँ से अच्छा इस्तेफ़ादा उठाते हैं। पहाड़ियों यानी वहाँ के जो पहाड़ है वो डिस्ट्रिक्ट में बर्फ़बारियों से बड़ी तबाहियाँ होती है। पहाड़ों पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। एशबोरन नाम की जगह जो डर्बीशायर में ही पड़ती है काफ़ी शोहरत रखती है। एशबोरन नाम की एक जगह है जो डर्बीशायर शहर में पड़ती है, बहुत ही शोहरत रखती है, बहुत ही मशहूर है। तिजारत के लिए और फितरत के मनाजिर के लिए जानी जाती है, यानी वहाँ पर लोग बिजनेस करने के लिए और जो कुदरती मनाजिर है उसे देखने के लिए जाते हैं। ईस्वी सन 1992 में डर्बीशायर यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी का क़याम अमल में आया। जो डर्बी शहर की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, उसका क़याम ईस्वी सन 1992 में अमल में आया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी अभी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में उसका शुमार नहीं होता। डर्बीशायर शहर ही खासा मुतासिर करता है। डर्बीशायर जो शहर है वो सयाहों को बहुत मुतासिर करता है। वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और चौड़ी और बड़ी कुशादा सड़कें उनको बहुत मुतासिर करती है। फिर मुसन्निफ़ कहते हैं कि हम लोगों को यहाँ मेरी बीवी की बड़ी चचेरी बहन अतिया बाजी की बेटी सरवत के घर जाना था और यहीं लंच लेना था। उन लोगों ने अभी हाल ही एक कुशादा अच्छा सा घर ख़रीदा है और उसके मरम्मत और दुरुस्ती में मसरूफ़ है। अभी काफ़ी कुछ काम बचा हुआ था और जैसा कि यहाँ अमूमन होता है बहुत से काम ये लोग खुद ही कर रहे हैं। अच्छा अहाता भी है। यहाँ ज़मीन के मालिक अपनी फैमिली के साथ मिलकर अक्सर खुद ही मकान तैयार कर लेते हैं। जहाँ खुसूसी महारत की ज़रूरत होती है तो माहिरीन की खिदमत हासिल कर लेते हैं, मसलन एक्सक्यू फोल्डिंग वगैरह। असफ़र के घर के सामने नार्च में एक खाली जगह में हम लोगों ने एक मकान उसी तरह तामीर होते देखा। जब हम लोग पहुँचे तो हेविल मशीन से ज़मीन को बराबर किया जा रहा था। फिर मकान बनना शुरू हुआ। दूसरी बार जब हम लोग वहाँ थे तो मकान करीब तैयार हो गया था। खुद ही सब लोग लगे रहते थे। अब खबर मिली कि मकान मुकम्मल हो गया है और ख़ूबसूरत है। हम लोग डर्बी में कई घंटे ठहरे और लंच लेकर निकले। उन लोगों ने पुरतकल्लुफ़ इंतज़ाम कर रखा था कि उन्हें कब्लों से हम लोगों के आने की खबर मिल गई थी। ये लोग पाकिस्तानी है और काफ़ी खलीक है। अतिया बाजी के दामाद रियल इस्टेट का काम कर रहे हैं। उनका लड़का भी अब बड़ा हो गया है। तो मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि उन लोगों को उनकी चचेरी बहन
अतिया बाजी की बेटी के घर जिसका नाम है सरवत, उसके घर जाना था और वहीं उनको खाना वगैरह का इंतज़ाम था। उन लोगों ने, उनके जो रिश्तेदार है, उन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा सा मकान ख़रीदा है और उसकी मरम्मत और दुरुस्ती में वो लोग मसरूफ़ है। अभी काफ़ी कुछ काम बचा हुआ है और जैसे कि यहाँ पर उमूमन वहाँ पर ऐसा होता है कि ज़्यादातर काम लोग अपने घर का काम खुद ही कर लेते हैं और जहाँ पर ज़मीन के मालिक अपनी फैमिली के साथ अक्सर खुद ही सब मकान तैयार कर लेते हैं और जहाँ खुसूसी महारत की ज़रूरत पड़ती है तो माहिरन को बुलाया जाता है ना। कुछ ख़ास काम की ज़रूरत पड़ती है तो ही माहिरन को बुलाते हैं, वरना फैमिली के सब लोग मिलकर मकान तैयार कर लेते हैं। फिर मुसन्निफ़ कह रहे कि असफर के घर के सामने नार्च में खाली जगह में हम लोगों ने एक मकान इसी तरह तामीर होते देखा। जब वो मुसन्निफ़ वहाँ पहुँचे थे तो हीविल मशीन से ज़मीन को बराबर किया जा रहा था और फिर मकान बनना शुरू हो गया था। और दूसरी बार जब मुसन्निफ़ और उनके दोस्त वहाँ पहुँचे तो मकान करीब करीब तैयार हो गया था और खुद ही सब लोग वहाँ का काम कर रहे थे। और अब खबर मिली है कि मकान मुकम्मल हो गया और खूबसूरत भी है। फिर मुसन्निफ़ कह रहे कि डरबी में कई घंटे ठहरे और लंच लेकर हम वहाँ से निकले। उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने बड़ा ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा था लंच का, क्योंकि उनको उनके आने की खबर पहले ही मिल चुकी थी। और वो जो लोग हैं, वो उनके जो रिश्तेदार है वो पाकिस्तानी है और काफ़ी खलीक और अच्छे इखलाक के लोग हैं। अतिया बाजी के जो दामाद हैं वो रियल इस्टेट में काम करते हैं और उनका लड़का भी अब बड़ा हो गया है। तो अज़ीज़ तलबा, ये हिस्सा दुआम यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हिस्सा सुवम के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।